हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण का आंकिक प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, यानी ग्रेविटेशनल चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ग्रेविटेशनल चैप्टर का न्यूमेरिकल जो होता है, ये 9th में जब तक आप सही से नहीं सीखेंगे, फ्यूचर में आप फिजिक्स में से हार्ड चीज़ को छोड़ते रहेंगे। इसीलिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को बनाना जरूरी। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आता है, इसीलिए बच्चे को भारी लगता है। बहुत सारा कमेंट आया था आप लोगों का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसको जहाँ तक कर पाएंगे हम करेंगे। मेरे पास है बुक, पहले मैं एग्जाम्पल खत्म करूँगा, फिर लास्ट में बुक वाला। यदि एग्जाम्पल आप सारा समझ जाते हैं तो बुक वाला आपसे खुद ही बन जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे रहेगा आपके लिए क्वेश्चन, मेरे लिए मेरे बुक में रहेगा क्वेश्चन। पहला नंबर, बिना टाइम को वेस्ट किए हम पहला सवाल बनाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम वस्तु, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु। देखिए ये है हमारी पृथ्वी, इस पर कोई 1 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी m का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 1 किलोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रखी हुई है वस्तु पर लगती हुई गुरुत्वाकर्षणीय बल का परिमाण क्या होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमसे पूछ रहा है क्या होगा। कह रहा है आगे दिया हुआ पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है। वैसे भी ये आप याद रख लीजिएगा, हम यहाँ पे कैपिटल M दे रहे हैं, या फिर मास ऑफ अर्थ ऐसे करके दिखा सकते हैं। ये होता है 6 × 10⁻24 kg। ये हमको क्वेश्चन में दे दिया और अभी के बाद इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे कह रहा है पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो है 6400 किलोमीटर। तो इसको हम लोग मीटर में जब बदलेंगे तो 6.4 × 10⁻6 मीटर हो जाएगा, है ना। 2 0 ये वाला, 1 ये, और किलोमीटर को जो मीटर में बदले 3 वो, ठीक है ना। ये 6 हो गया। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि और गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक का मान g का मान जो दिया हुआ है 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको ये सॉल्व करना है। देखिए थोड़ा सा एक चीज़ समझेंगे आप जब भी न्यूमेरिकल गुरुत्वाकर्षण का सॉल्व करते हैं, इस g के मान को तभी आप अप्लाई करना जब आपको इससे कटने वाला, यानी इसका कोई गुणज दिख रहा हो, इसका कोई मल्टीपल आपको दिख रहा हो। यदि नहीं दिख रहा हो ना, तो आप इसके बदले में 20/3 × 10⁻−11 का यूज़ करेंगे। इससे आपको बनाने में हेल्प मिलेगा। आप काट के देख लेना, 6×18 आते जाएगा, तो हम 6.67 कर सकते हैं इसको, ये 7 है, ठीक है ना। तो आप हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए सवाल हल्का हो जाएगा। चलिए अब सवाल समझते हैं। कह रहा है ये पृथ्वी है, इस पर कोई वस्तु रखा हुआ है। कह रहा बताइए कितना जोर से वस्तु उसको, पृथ्वी कितना जोर से उस वस्तु को खींचे हुए है। तो हमको पता है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला, यहाँ पे बनाऊँ क्या, यहाँ पे बनाता हूँ। F बराबर क्या होता है, G m1m2/r²। यहाँ पे m1 के लिए हम इसको ले लेंगे, m2 के लिए हम इस द्रव्यमान को ले लेंगे, किसी को भी ले सकते हैं कुछ भी। तो और r के लिए हमारा त्रिज्या पृथ्वी वाला यूज़ करेंगे। चलिए बनाते हैं फिर। g का मान हो जाएगा 20/3 × 10⁻−11। m1 का मान कुछ भी ले लीजिए, 1 kg, जो क्वेश्चन में दिया कुछ भी, मतलब ये मत समझना। m2 का मान ये वाला ले लेते हैं, यानी 6 × 10⁻24 kg बाय r²। अब इसके नीचे मत कर देना, ये 20/3 अलग है। r², r कितना है, ये रहा, कहाँ गया, यहाँ 6.4 है। 6.4 × 6.4 r² है। मैं इसको भी 2 बार गुना करके लिखता हूँ, इसको थोड़ा आसानी पड़ जाएगा। गुना 10⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा 12, ठीक है। चलिए अब कट्टम कुट्टी खेलते हैं। इसको देखिए, यहाँ से उठाइए, दशमलव यहाँ गया, यहाँ से उठेगा दशमलव यहाँ आएगा। आसान से कर दिए हैं। अब देखिए मैं एक को काटना सिखा रहा हूँ, बाकी को आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए देख रहे हैं कि कटने वाला है क्या, यहाँ देखिए कट रहा है। 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया, और कटेगा देखिए 32 दूनी 64 कटेगा। यहाँ से देखिए कटेगा भी, 32 को 16 लिख सकते हैं, इसको 10 लिख सकते हैं। 2 बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, और ये 5 बार में कटेगा। सर और तो कहीं नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, आप गौर से देखो। ये खत्म, ये खत्म। अब जो बचा हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ बचा मेरा 5 गुना, आगे बढ़ते हैं 10⁻−11 है, तो इसको लिखेंगे पहले -11 गुना, यहाँ पे देखिए 10⁻24 और 25 26, 10 हो गया 26। बेस समान रहता है तो गुना में पावर जुटता है, आप पढ़े होंगे ना। 10 को हम 100 को लिख सकते हैं ना, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 10⁻24 जुड़ जाएगा ना, गुना है बीच में, तो ये पावर जुड़ जाएगा आपस में, 26 हो गया। चलिए ऊपर में तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा, नहीं 1 का कोई मतलब होता नहीं है। नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं, यहाँ बचा है 8, यहाँ बचा है 64 गुने 10 पर पावर यहाँ पे 12 बचा हुआ है।
चलिए 12 से 12 लगाते हैं। देखिए 10 पर पावर 12 यदि इसको कटवाएगा घटेगा तो यहाँ पे बच जाएगा 10 पर पावर 26 में से 12। देखिए 6 में से 2 गया, यहाँ पे 4 बचेगा, 1 14 बच जाएगा। और देखिए कटने लायक का कुछ है नहीं दिख रहा है, तो करेंगे 5 गुना। अब देखिए 10 पर पावर 14 में से 10 पर पावर 11 चल जाएगा तो 10 पर पावर हमारा 3 बचेगा क्या? देखिए तो नीचे बच रहा है कितना, 64 गुना 8, 64 गुना 8। इसको आप लोग सॉल्व करिए, अप्रॉक्सीमेटली 9.8 न्यूटन के बराबर आएगा। अब भाग दे देना, भाग मैं दे के दिखाऊँ क्या आप, ठीक है ना। तो ये इतना आसानी से ये सवाल बनता है। ये कब अप्लाई हुआ जानते हैं आप? जब हमने 20/3 का इस्तेमाल किया। और यही थोड़ा ये वैल्यू रहता तो बहुत परेशानी आपको होता, समझिए इस चीज़ को। तो आप पहले सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इस चीज़ को लिखेंगे, तब सॉल्यूशन शुरू करेंगे, तभी आपसे इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनेगा। मैं साथ साथ बताते भी चलूँगा इसको बनाने में आप ज़्यादा दिमाग कहाँ पे लगाना, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे नंबर का सवाल इस पेज के अगले पेज में है। चलिए दूसरा सवाल कहता है, यदि 2 लड़के जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 40 kg का है, यानी एक बच्चा ये है बेचारा, एक बच्चा दूसरा ये वाला है। क्वेश्चन ने कह दिया ये भी 40 kg का है, ये भी 40 kg का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है दोनों के बीच का दूरी 5 मीटर है, यानी बैठा हुआ है दोनों, यहाँ से यहाँ का दूरी है 5 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे m1 बराबर 40 kg, ये वाला द्रव्यमान। m2 बराबर कितना हो जाएगा, फिर से 40 kg, ये वाला द्रव्यमान। बीच का दूरी यानी r बराबर 5 मीटर। हाँ दूसरा चीज़, ये हमेशा जो है ना ये r मीटर में ले आना। आप किलोमीटर में भी जैसे था ना, यहाँ पे किलोमीटर में था ये वाला, तो हमने इसको मीटर में बदल लिया। सेंटीमीटर में होता तो मीटर में ही बदलना होता, क्योंकि मीटर स्टैंडर्ड में बना हुआ है हम लोगों का। यहाँ देखिए तीनों वैल्यू लिख लिए हैं। अब हमको लिखना है f बराबर g m1 m2 बाय r²। g का मान तो मैंने बताया 20/3 रखना है, गुना m1 m2 40 गुना 40, 40 गुना 40 गुना इसका देखिए पावर, ये जो है ना 20 गुना 10 पर पावर -11 होता है ना, मैं इसको लास्ट में लिख रहा हूँ -11। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, थोड़ा वो बाद में रहता है तो अच्छा होता है काटने वाटने में। r का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 हो जाएगा। अब देखिए कटेगा क्या, कट रहा है यहाँ पे 5 चौके 20 और कटेगा, हाँ 5 अट्ठे 40 और कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए कटते हैं, 8 चौके 32 गुना 40 गुना 10 पर पावर -11/3। बस बच गया इन दोनों को गुना करके 3 से भाग दिलवाना और 10 पर पावर -11 को साथ में लिख देना, जरूरी नहीं उसे नीचे करके भाग लगवाना। तो देखिए करते हैं हम यहाँ से, और कटने लग का मेरे ख्याल से तो नहीं दिख रहा, पहले भाग ही दे देते हैं, सॉरी गुना ही कर लेते हैं। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 1 शून्य यहाँ पे था बेचारे को डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ऐसे 32 चौके हो जाता है ना हमारा 128, 30 चौके 120, 2 चौके 8 है ना। ये 0 था तो 0 डाल दिया, यहाँ पे 3 है तो 3 देंगे, गुना 10 पर पावर -11 है तो इसको छोड़ देंगे। अब शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा। अब इसको भाग देखिए देते हैं, 3 चौके 12 4 बार में कटेगा, ये आएगा 3 दूनी 6, बचा क्या 2 बच रहा है 20, 3 छाके 18 और कितना बच रहा है 2 दशमलव 3 छाके 18, यही आते रहेगा, यानी 426 दशमलव समथिंग गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन। आसान सा सवाल था, है ना। बुक में भी आंसर यही दिया हुआ होगा, 429 दिया हुआ है। यहाँ शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा बुक वालों का, हम लोगों का तो सही है, देख लो कहीं हमने गलती नहीं काटा है ना। 3 चौके 12 4 बार में कटा, 8 3 दूनी 6, 2 बचा 2, उधर गया 20, 3 छः, हाँ हम लोग का सही है, ठीक है ना। बुक का आंसर आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं। तो ये हमारा दूसरा नंबर सवाल था, बिल्कुल ईजी है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, तो थोड़ा सा मुझे इसे साफ करना पड़ेगा, आप देख लो, स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लो। चलिए हम लोग तीसरे सवाल पे आ गए। तीसरा सवाल भी वैसा ही है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी m1 का मान दिया हुआ है, कुछ भी रहेगा ना तो आप m1 m2 कर सकते हैं, या फिर m e mr जो भी लिख सकते हैं, अर्थ के लिए e लिख सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान मैंने जैसा कि बताया 6 गुना 10 पर पावर 24 kg। सर ये कैसे, हम लोग इसको निकाल नहीं सकते हैं? एक सवाल है बुक में जो निकलवाएगा, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कैसे होता है। अगला कह रहा है चंद्रमा का द्रव्यमान है इतना, तो मास ऑफ मून यानी इसको m2 लिख सकते हैं 7.42 नहीं है, 7.4 इंटू 10⁻24 kg। आप याद रख लेना इन वैल्यू को। यदि उनके बीच का दूरी है
यानी रेडियस दिया हुआ है 3.84 इंटू 10⁴ हो जाएगा, कितना होगा 5 होगा, 5 किलोमीटर। तो कह रहा है इन पे लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करें, यानी पृथ्वी और चंद्र। यहाँ देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, यानी ये अर्थ है, ये मून है। इसके बीच का दूरी दिया हुआ है 3.84 गुना 10⁵ दिया हुआ है, लेकिन किलोमीटर में है तो इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। 3.84 गुना 10⁵ है 3000, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 3 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा हमारा। तो हमारा M1 M2 आ गया, R आ गया, फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा। तो हम जानते हैं F बराबर G M1 M2 बाय R²। G का मान मैंने बताया था 20/3 रखना। M1 का मान देख लो कितना है, 6 गुना 10⁻²4। M2 का मान कितना है, 7.4 गुना 10⁻²4। ओ हाँ सही है, सॉरी यहाँ भी बुक में आंसर गलत दिया हुआ है। ये 22 होगा बच्चों, ये 22 होगा, ये 22 होगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। 24 हो गया, किसका लिखे थे ये 22 होगा, है ना, बटे M1 M2 हो गया R²। R का मान कितना है 3.84 इंटू 3.84, और इसका भी स्क्वायर है तो इसको भी 2 बार लिखेंगे, 10⁻8 और 8 10⁻16 हो जाएगा। ये ऐसे ही करना आप ताकि आपको आसानी से बन सके आप लोगों से। अब काटने का प्रोसेस शुरू करते हैं। देखो कट रहा है, 3 दूनी 6। अब इसको दशमलव को उड़ाओ गुना 10⁻1 2 3 4, ठीक है। अब देख लीजिए, आपसे इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 2.02 इंटू 10⁻, कितना 10⁻20 न्यूटन आएगा। अब सॉल्व करने मैंने सिखा दिया ना, अब इसको खुद से सॉल्व कर लो। आप बताइए, इतना हल्का सवाल दिया हुआ है, कट्टम कुट्टी करना है, इसको दशमलव उड़ाना है, यहाँ लाना है, भाग दिलवाना है, ये सब आपका काम है। गुना भाग में तो ऐसे तेज होते हैं, 4 नंबर पे आते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को आप याद रख लो, थोड़ा सा इधर उधर होता है ना, 3,84,400 किलोमीटर होता है ना पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, तो वही यहाँ पे है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10⁻24, चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4, हालांकि हम लोग 2 ही देते थे, पता नहीं क्यों नहीं दिया गया। 7.4 गुना 10⁻, कितना होता है 22 kg, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाए, आंसर आ गया। हमसे पूछ रहा था दोनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का, ये जिस पर फोर्स लगा के खींचे हुए दोनों का मतलब कितना फोर्स लग रहा है, ये आप निकाल के बताइए। 4 नंबर कह रहा है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण की गणना करें। यानी इस बार ना अर्थ और मून की जगह अर्थ और सन होने वाला है। कोई बात नहीं, बस वैल्यू बदलेगा। देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान, ये तो मैंने बार बार बताया, M1 बराबर दिया हुआ है कितना 6 गुना 14 क्या हो गया 10⁻24 kg, है ना। मास ऑफ सन दिया हुआ है, यानी M2 जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 2 गुना 10⁻30 kg, 2 गुना 10⁻30 kg। अब देख सकते हो कितना बड़ा है हमसे पृथ्वी से चंद्रमा। इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, जिसका वैल्यू होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, आपके पास डाटा आ गया ना, आप खुद से बना लेना। मैं यहाँ पे फॉर्मेट लिख देता हूँ। F निकालने बोला है, F बराबर होता है G M1 M2 बटे R²। G का मान 20/3 गुना M1 का मान देखो कितना है 6 गुना 10⁻24 है, गुना यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूट गया हम लोगों का, गुना 10⁻−11 छूट रहा था, है ना, इसके साथ वाला, है ना, तो उसको आप भूलना मत। जैसे यहाँ पे मैंने छोड़ा, अंतिम में लिख दूंगा। M2 का मान कितना है 2 गुना 10⁻30 है, गुना ये एक जो बच गया है ना 10⁻−11, इसको लिखिए, बटे R का वैल्यू देखिए, तो R का वैल्यू कितना है 1.5 है, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे 1.5। 10⁻, यहाँ 11 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻ कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। चलिए अब आसानी से कटवाते हैं, जो कटने लायक का है। दशमलव दोनों का उड़ेगा, गुना 10⁻2 आएगा ऊपर। अब काटिए, 3 दूनी 6, कट रहा है और कहीं कट रहा है नहीं दिख रहा है कटता हुआ। चलिए 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, 5 चौके 20। फिर से काटते हैं, 5 तिया 15, ज़बरदस्ती काट दिए, है ना, रहने दो इसको, ज़बरदस्ती नहीं काटना है। ऊपर क्या बचा 4 दूनी, ये बचा था ना, हाँ 4 दूनी 8 गुना 10⁻, देखिए इसको मैं सॉल्व करके लिखता हूँ, यहाँ से कटवा देते हैं। 10⁻22 है, 10⁻24 है, 10⁻2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 10⁻2 2 4 हो गया और 30 34 हो गया, 34 में से 11 जाएगा। आपको ये सब तो आता है ना, इसको मैं एक ही बार में कर रहा हूँ तो कहीं डर ना रहे हूँ आप। ये देखिए इसको लिखा, अब यहाँ पे लिख देते हैं 10⁻, यहाँ पे बचा 2 और 2 4 30 34,
गुना 10 की पावर -11 है बटे नीचे में क्या बचा हुआ है, यहाँ पे ये नहीं कटा था, ये नहीं कटा था ना, ये बचा 15 गुना 3 और तो कुछ नहीं बचा। अब देख लो, थोड़ा सा बोले ना, इसमें बस गुना भाग का ही दिक्कत है, कुछ नहीं। मेरा काम था इतना दूर तक करना, इसके बाद आपका काम है। कोई पे कैलकुलेशन देखना कुछ छूटा उटा है तो आप एडजस्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे 10⁻11 बचा था, आप लोग अंदर से जिद कर रहे थे तो मुझे याद आ गया। देखिए यहाँ पे अब इसको आप इसके साथ आप जो करना है करिए कट्टम कुट्टी। आपको गुना भाग करने के बाद जो आंसर आएगा, मैं आंसर बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आंसर होगा 3.6, वही है ना सवाल, हाँ यही है। 3.6 इंटू 10⁻22 न्यूटन। इतना खतरनाक बल से पृथ्वी को खींच के रखा है सूर्य, है ना, और सूर्य पृथ्वी को, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो ये था हमारा पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान। इसको आप याद रख लेंगे, बहुत बार ये काम आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो 2 गुना 10⁻20 और 3.6 गुना 10⁻22 ऐसे भी याद रख सकते हो। 0.2 को आप नहीं छोड़ना नहीं, इसको याद करो, ठीक है ना। ये था, आसान से सवाल है बस, है ना। गुना भाग थोड़ा खतरनाक है तो आप डरना नहीं। मैंने जैसा कि पहले बताया, मैं एक बताता हूँ, बाकी आप करना, है ना। अब ये अभी तक आपको ये फैक्टोरियल वाला नहीं आ रहा है, पावर वाला नहीं आ रहा है, घातांक करनी आपने नहीं सीखा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा पावर काटने में। एक वीडियो प्रॉपर डाल दूंगा पावर काटने वाला, ठीक है। तो ये था हमारा 4 नंबर सवाल, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। यहाँ पे बीच में कैलकुलेशन आया, मैंने इसको स्किप करके आंसर लिख दिया है। आप आंसर इसको जैसे काट वाट के, मैंने सब कुछ लगभग कर ही दिया, बस आपको काटना है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हटाएं, अब हटाया जाए। चलिए 5 नंबर। बोलिए सर ये चैप्टर का न्यूमेरिकल भारी लग रहा है। ये भारी नहीं है, कैलकुलेशन वाला, बस 2-3 और बचा, उसके बाद हल्का हल्का सारा सवाल है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा सा है ही कॉम्प्लेक्स। चलिए 5 नंबर। अब गुना भाग का है भाई, गुना भाग में हम क्या कर सकते हैं, वो तो आपका काम है ना। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा से सूर्य का द्रव्यमान इतना मतलब 2.7 करोड़ गुना अधिक है। यानी सन का द्रव्यमान, और क्या क्वेश्चन कह रहा था, चंद्रमा से सूर्य का द्रव्यमान, तो मास ऑफ सन बटे मास ऑफ मून, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा 2.7 करोड़ गुना, यानी 2.7 करोड़ गुना, ठीक है ना। करोड़ को उसमें बदल लिया जाए, करोड़ के लिए 10⁻7 से गुना करना होता है। चलिए अगला कहता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की तुलना पृथ्वी से सूर्य के दूरी की अपेक्षा कितना है, तुलना में 390 गुना अधिक है। यानी जितना दूरी पृथ्वी से चंद्रमा है, यहाँ देखिए मैं इसको ऐसे बताता हूँ, ये अर्थ है, ये मून है, यहाँ पे सन है, ठीक है ना। कह रहा है कि इसका दूरी इस दूरी से, ये जो हमारा चंद्रमा और सूर्य के बीच का दूरी है ना, इसके दूरी का कितना गुना है, कहाँ गया क्वेश्चन, 390 गुना है। यानी रेडियस ऑफ सन यदि उसके लिए लिया जाए बटे रेडियस ऑफ मून, ये है 390 गुना। इस चीज़ को समझिए, इस सवाल को पहले आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सवाल बच्चों को परेशान करता है। क्वेश्चन देखिए कह रहा था कि सूर्य का द्रव्यमान चंद्रमा का द्रव्यमान से इतना गुना अधिक है, तो मैंने कर दिया सूर्य बटे चंद्रमा बराबर इतना गुना अधिक। फिर दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी का जो दूरी है ना सूर्य से और चंद्रमा से, सूर्य का दूरी चंद्रमा के इतना गुना अधिक है, तो मैंने सूर्य बट्टे चंद्रमा बराबर इतना कर दिया, क्योंकि ये देखिए ये इधर आएगा तो नहीं हो जाएगा, सूर्य का द्रव्यमान इतना गुना चंद्रमा का त्रिज्या, द्रव्यमान सॉरी त्रिज्या कर सकते हैं। अब कहता है क्वेश्चन कि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कितना अधिक या कम होगा। तो हमको गुरुत्वाकर्षण बल बेसिकली निकालना है, तो हमको कह रहा है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यानी फोर्स सन के द्वारा और फोर्स मून के द्वारा ये निकालना है। तो बस फॉर्मूला लगा दे, जी m1 के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई एक सन लिख लेते हैं। m2 के लिए हमारा अर्थ बार बार आ रहा है, बटे r सन के लिए लिए हैं तो RS का स्क्वायर करेंगे, बटे इसके लिए लिखते हैं g m मून के लिए आएगा गुना, फिर दूसरा m आएगा अर्थ के लिए बटे r स्क्वायर, r किसके लिए आएगा इस बार, मून के लिए आएगा। समझे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए पहले हम इसका फॉर्मूला लिखिए, सूर्य से पृथ्वी का दूरी, सूर्य पर और पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का ये फॉर्मूला होगा ना कि इन दोनों के बीच का दूरी, ये RS है और ये RM है, ये m मास ऑफ मून है, मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ सन है, ठीक है। अब देखिए G से G कटा,
एम ई से एम ई कटा, यहाँ बचा क्या, एम एस बटे आर एस का स्क्वायर बटे एम एम बटे आर एम का स्क्वायर, कोना कोनी गुना हो जाएगा जी ऊपर नीचे। चलिए इसको लिखते हैं ऐसे, एम एस बटे एम एम गुना, ये इन दोनों से गुना होगा उधर चला जाएगा, यानी आर एम बटे आर एस स्क्वायर, दोनों पे है तो दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे समझ में आया टर्म, देखिए ये वाला ऊपर गया, इन दोनों को एक साथ लिखे, ये दोनों एक साथ है, इन दोनों को एक साथ लिखे, बस अलग करके लिखे, कुछ रीजन है। इसका वैल्यू देखिए हमने को क्वेश्चन ने दे रखा था, एम एस बटे एम एम है ना, एम एस बटे एम एम कितना है 2.7 इंटू 10⁻⁷ है ना। करोड़ को मैंने मीटर में बदलने के लिए ऐसा किया है, सॉरी करोड़ किलोग्राम को मैंने किलोग्राम में बदलने के लिए ऐसा किया है। अब देखिए आर एम बटे आर एस, यहाँ पे उल्टा हो गया, आर एस बटे आर, इसको पलटाएंगे तो ये भी पलटेगा, नीचे कुछ नहीं तो एक है, ये हो जाएगा उल्टा, यहाँ पे 1/390 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन है, इसको आप खुद से कर लेना, इसको 2 बार लिखना, दशमलव उड़ा के कटवाना, जितना कटेगा लगभग आएगा 178 गुना, परफेक्ट कटेगा है ना। 178 गुना अधिक लगता है, किसका किस पे लगता है कि हमारा ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य का बल कितना, तो सूर्य बड़ा द्रव्यमान है तो बल भी ज़्यादा लगेगा चंद्रमा की अपेक्षा, कितना ज़्यादा लगेगा तो बोलेंगे यहाँ पे कि चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर 178 न्यूटन का, सॉरी 178 गुना ज़्यादा बल लगेगा। ठीक है, चलिए आते हैं 6 नंबर पे, और इस टाइप का ये शायद लास्ट ही सवाल है, हाँ ये लास्ट, एक और बचा हुआ है। कह रहा है यदि पृथ्वी का त्रिज्या इतना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। चलिए ये तो मैंने थोड़ी देर पहले भी निकाला था। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण जी का मान दिया हुआ, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए आपको बताया था मैंने फॉर्मूला, जी बराबर जी एम ई बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था ना। हमको एम ई चाहिए, जी को वहाँ भेज दो। शुरू में ही जब गुरुत्वाकर्षण का जी और जी में संबंध बताया था तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था। अब हमको चाहिए कि ये चाहिए, ये इधर आएगा तो वो पलट के नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, है ना, कोना कोनी गुना करो ना जी, तो हमारा हो जाएगा जी आर स्क्वायर बराबर जी एम ई हो जाएगा। हमको जी एम ई चाहिए तो इसको इधर भेज देते हैं, यानी एम ई बराबर जी आर स्क्वायर बटे ये जी आने नीचे आ जाएगा, बस वैल्यू रखो। जी का वैल्यू कितना है 9.8 है, आर का वैल्यू कितना है 6.4 गुना 10⁻⁶ है, बटे इस जी का मान होता है कितना 20/3 है तो 3 ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻11। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 6 गुना 10⁻24, क्योंकि हमने शुरू से इसका इस्तेमाल किया है तो याद है हमें, है ना, तो आप सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। तो बोले सर सब सॉल्व हम ही से करवाए, तो आप क्या कर रहे हैं, हम तो बता दिए भाई साहब, इतना कुछ बता दिया आपको, एक छोटा सा काम आपको कट्टम कुट्टी खेलने नहीं आता है, अब आप ही बताओ ये भी हम ही करें, नहीं ना। चलिए अच्छे बच्चे हो आप लोग, इसको लिख लीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में वैसा ही, बस द्रव्यमान निकालना है इस बार चंद्रमा का। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या दिया। यह मानकर कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्व त्वरण, यानी ये छोटी जी है, इसका मान दिया हुआ है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो जानते हैं चंद्रमा पर इसका एक्सेलरेशन का मान होता है, वो गुरुत्व त्वरण का मान होता है। चंद्रमा का त्रिज्या आर दिया हुआ है 1.74 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, आगे दिया हुआ है उनके द्रव्यमान की गणना करें। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, जी बराबर जी एम बाय आर स्क्वायर, ये छोटकी एम हो जाएगा, इस पर मास मून के लिए इसको यहाँ लाएंगे, फिर से वही फॉर्मूला बन जाएगा, मास ऑफ मून बराबर ये दोनों स्क्वायर बटे, है ना, ये जी नीचे आ जाएगा, यानी जी आर स्क्वायर बटे बड़ी वाली जी। इस पर आप वैल्यू रखिए, जी का मान दिया हुआ 1.67 इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ 1.74 गुना 10⁻⁶ बटे इस जी का मान दिया हुआ होता है कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसको आप लोग सॉल्व करिए। जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो लगभग 7.4 इंटू 10 टू दी पावर कितना 22 kg आएगा। यही होता है ना द्रव्यमान चंद्रमा का,
हम लोगों ने यूज़ किया था क्वेश्चन में, या फिर इससे थोड़ा आगे पीछे भी आ सकता है वैल्यू, है ना। थोड़ा सा आगे पीछे वैल्यू आने का वजह क्या होगा कि हमारा वो जो क्वेश्चन देता है ना, क्वेश्चन परफेक्ट वैल्यू नहीं देता है, अप्रॉक्स वैल्यू देता है। जब 12th में जाइएगा तो परफेक्ट वैल्यू क्या यूज़ करना पड़ेगा। अभी 7.4 देता है, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन बुक लिखता है कि आंसर आएगा आपका 7.5 समथिंग समथिंग इंटू 10⁻22 आएगा, या तो ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, आप समझ जाना सही है, और इधर 10⁻22 बचना चाहिए, है ना। चलिए आगे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर, यही था गुरुत्वाकर्षण का सारा सवाल, खत्म हो गया। वो भारी भारी सवाल था, है ना, परेशान कर दिया शुरू में ही। क्वेश्चन के पीछे वाला सवाल बहुत हल्का हल्का है, ये मत सोचना पीछे भारी भारी दिया हुआ है। अंकित प्रश्न जो आपके लिए दिया हुआ है बहुत ही हल्का है। आपने यहाँ से अभी तक में ये तो सीख लिया कि सॉल्व करना कैसे है। अब बेशक मैंने कैलकुलेशन नहीं करवाया, क्योंकि कैलकुलेशन करना आपका काम है, ठीक है ना, और मैं आंसर तो लिख ही देता हूँ आपके परफेक्शन, मतलब आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, हाँ भाई मेरा संतुष्टि मिल गया, हमने बनाया जो। चलिए अब 8 नंबर देखते हैं। अब से हल्का सवाल आएगा, कह रहा है एक पत्थर को किसी कगार से गिरकर 5 सेकेंड में धरती पर गिरता है। देखो ये है कोई बिल्डिंग टाइप का, यहाँ पे यहाँ से एक पत्थर को जब छोड़ा जाता है तो कहता है t बराबर 5 सेकेंड में ये कहाँ पे पहुँच जाता है, यहाँ पे पहुँच जाता है। तो इसमें 4 क्वेश्चन हो गए, इतना ही दिया है, लेकिन हमारे पास और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दिया हुआ। जब छोड़ेगा तो u बराबर कितना रहेगा जी, 0 मीटर पर सेकेंड रहेगा, और कुछ रहेगा g का वैल्यू इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना चीज़ तो हमको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन इसमें 3-4 पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि धरती पर टकराने समय पत्थर की चाल क्या होगी। मतलब यहाँ पे जब टकराएगा ना, इस समय इसका चाल क्या होगा। तो v बराबर u प्लस at होता है ना। यहाँ g दिया हुआ, a की जगह पे t दिया ही हुआ है, तो हम लोग लगा सकते हैं v बराबर u प्लस gt लगाएंगे। कहें कि नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा होता तो माइनस gt लगाते हैं, मैंने समझाया था वीडियो में ये चीज़। चलिए u का वैल्यू कितना है 0, प्लस g का मान देखिए तो कितना है 10, इंटू t का मान कितना है 5, यानी हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। हल्का सा क्वेश्चन था, अब हल्का हल्का ही आएगा, हो गया, भारी वाला जमाना गया। 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 सेकेंड के दौरान औसत चाल क्या होगी, यानी v एवरेज क्या होगा। तो v एवरेज बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। प्रारंभिक वेग कितना भैया 0 है, अंतिम वेग मैंने अभी जस्ट निकाला 50 है, बटे 2 यानी 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछता है। क्वेश्चन कहता है धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है, यानी यहाँ से यहाँ का ऊंचाई पूछ रहा है। तो हमको पता है ऊंचाई के लिए चाहिए v पता है, u पता है, s चाहिए। तो देखिए इसमें 2 फॉर्मूला लगा सकते हैं, s बराबर ड्यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर से भी आप निकाल सकते हैं, और s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2g से भी आप निकाल सकते हैं। मैं तो 2g का इस्तेमाल करूँगा। s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2g, आप इससे भी निकाल सकते हैं, या t दिया हुआ ही है ना, t देखिए ना, t का मान दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर, क्योंकि s ही तो h के बराबर होता है। मैंने वीडियो में सब कुछ समझा रखा है, यहाँ पे मैं बस न्यूमेरिकल कराने आया हूँ। आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं ना तो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो पहले पूरा देख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। देखिए v का वैल्यू कितना है, यहाँ पे v का वैल्यू मैंने निकाला है, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 का 1 शून्य का स्क्वायर 2 शून्य, माइनस u स्क्वायर, u तो 0 है, हटा ही 2 बटे 2, g का मान कितना है 10 है। अब काटिए, इससे ये कटेगा, 250 125 बार में कटेगा, 125 बार में कटेगा, कुल मिला के 125 मीटर आंसर हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल आसान सा सवाल था। बोले सर h पूछ रहा है, आप s निकालें। अरे भैया h और s एक ही चीज़ होता है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे ना थोड़ा सा मतलब इससे पीछे जो था थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट था, आप ना बोर हो गए होंगे उसमें, मुझे पता है, लेकिन अभी तक आप टिके हुए हैं ना। अब जाके आप वीडियो रोक के आप खुद से बनाना, अब आपसे बनेगा, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन वाला है। चल मिटाएं इसको। नेक्स्ट सवाल, ये भी बहुत ही हल्का सवाल है, आपको सवाल भी दिख रहा होगा, है ना। कह रहा है 19.6 मीटर ऊंची मीनार की चोटी, यानी इस बार h दिया हुआ है 19.6 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है, ठीक है, पृथ्वी पर पहुंचने से ठीक पहले का वेग ज्ञात करें, यानी इसमें v पूछ रहा है क्या होगा। u तो आपको पता ही है, जब छोड़ा जाता है तो 0 मीटर पर सेकेंड होता है। g तो हमको पता ही है, इसमें दिया हुआ है कि हाँ g का मान दिया हुआ है, जब नहीं दिया हुआ है तो 10 रखो, जब दिया हुआ है तो इसी का इस्तेमाल करो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है पहला तो बोल रहा है v क्या होगा, v बराबर देखिए u प्लस at होता है या u प्लस gt होता है, t नहीं दिया हुआ है, t नहीं दिया हुआ है तो v का एक और फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर बराबर
यू स्क्वायर प्लस में 2GH। अब मीनार पर से छोड़ा गया है, नीचे की ओर आएगा तो जी पॉजिटिव होगा, ऊपर जाता तो निगेटिव होता, मैंने क्लास में बताया था ये चीज़। यू का वैल्यू कितना है भैया 0 है, प्लस 2 तो 2 ही है, जी का मान 9.8 है, एच का मान 19.6 है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको करेंगे तो 8 दूनी 16 6, बाकी बचा 1 18 19 हो जाएगा। 19.6 गुना 19.6 वी स्क्वायर बराबर, वी बराबर उधर रूट चला जाएगा, वी बराबर अंडर रूट 2 बार 19.6 होगा ना, 19.6 गुना 19.6। आपको पता है एक रूट में दो संख्या एक ही ऐसा होता है तो एक बाहर आ जाता है, आंसर हमारा हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। बोले सर तब तो ये ट्रिक बना लें क्या, जितना दूरी होगा उतने वेग आएगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोइंसिडेंट था, हाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, इससे ज़्यादा ऐसा करिएगा तो आप। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। 10 नंबर कहता है, बहुत बड़ा सवाल है, देखते हैं क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को एक मीनार की चोटी से गिराया गया। ठीक है, इसी तरह का मीनार है, यहाँ से एक वस्तु को गिराया गया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर देखेंगे। कहता है कि 4.9 मीटर की दूरी गिरने में उसे कितना समय लगेगा, यानी h बराबर 4.9 होने तक इसको टाइम कितना लगेगा। ठीक है ना, टाइम कितना लगेगा आपको पता है। टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है s बराबर ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर, है ना। यहाँ से t हम लोग निकाल सकते हैं, t निकालने का और कोई दूसरा फॉर्मूला है तो फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, तो आप इसी फॉर्मूला से यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, t निकाल लेंगे। s दिया हुआ है 4.9 बराबर u, तो हमारा जब छोड़ रहे हैं तो u बराबर हमारा 0 होगा, तो 0 गुना t ये तो 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू जी का वैल्यू। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है, कहाँ गए, इधर देख रहे थे, हाँ दिया हुआ है इसमें 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो हमें पता नहीं है, छोड़ दीजिए, इसे दशमलव उड़ाएंगे बटे 10 आएगा। ठीक है ना, या फिर इसको इधर भेज लेते हैं, इधर कर लेते हैं, तो ये दोनों नीचे है, ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, तो हमारा बचेगा टी स्क्वायर बराबर 4.9 इंटू 10 दूनी ये तो 20, या फिर ऐसे लिखिए अभी, बटे ये नीचे आ जाएगा 98, दशमलव उड़ा गुना 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 49 दूनी हमारा 98 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, सब कुछ कट ही गया। टी स्क्वायर बराबर 1, टी बराबर अंडर रूट 1 बराबर 1 सेकेंड हमारा समय लगेगा, मतलब सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा 4.9 मीटर की ऊंचाई तक आने में। बिल्कुल आसान सवाल है, समझ रहे हैं ना आप कैसे कैसे काट रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज, देखिए ये इधर गुना में है, इधर गया तो सॉरी इधर भाग में, इधर आया तो गुना, देखिए है ना, गुना में चला गया, ये इधर गुना में है, नीचे आया तो भाग में आ गया, बाकी जिसके भाग में जो आया मैंने भगा दिया। आगे पहला नंबर तो यही कह रहा था, सॉरी यहाँ पे था। दूसरा नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, अब से हल्का सवाल है सारा। कह रहा है उस समय की चाल क्या थी, यानी भी क्या होगा इस समय, यानी जब इतना दूर जा रहा था तो इस समय भी क्या होगा, तो भी बराबर हो जाएगा u प्लस जी टी हो जाएगा, क्योंकि t तो हमने निकाल लिया है। तो देखिए u तो 0 है, प्लस g का मान 9.8 है, इंटू टी 1 है, तो हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, बिल्कुल हल्का सा था वो, इधर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 40 मीटर की दूरी गिरने के बाद उसकी चाल क्या होगी, यानी इस बार जो है h बराबर यदि 40 मीटर हो जाए तो v बराबर क्या होगा। ठीक है, इसको बनाते हैं। इसमें ये t का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, इस t का इस्तेमाल, तो अब क्या करेंगे, हमें t नहीं पता है, हमें निकालना है v। एक और फॉर्मूला आता है v बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, u तो 0 है, प्लस 2 गुना g का मान 9.8 गुना h का मान 40, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9.8, अन्य तो ऐसा करते हैं दशमलव उड़ाते हैं, 10 से काट देते हैं 40 को, 4 बार में कटेगा, 4 दूनी 8 गुना 9.8, सॉरी 9.8 तो नहीं रहा अब, तो v बराबर हमारा क्या बच जाएगा अब। चलिए इसको सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं, देंगे इसको, लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 98 को अब तोड़ते रहिए, 49 दूनी 98 होता है ना, तो 49 गुने 2 है ना, 49 दूनी 98 हो जाएगा, 49 से 7 बाहर आएगा, इस 2 से 2 बाहर आएगा, और इस 2 से 1 2 बाहर आएगा, तो 2 दूनी 4 सत्ते 28 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा भी। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर सवाल। देखिए 11 नंबर सवाल भी बिल्कुल हल्का है। अब जो नेक्स्ट सवाल बच रहा है, इन सभी सवाल को मैं एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे,
तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ना। इसके बाद हल्का सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, इसके लिए सॉरी। आप उसमें अपने से मेहनत करेंगे, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं फिर से बनाऊंगा। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना यार।